कर दो स्टार्ट। होगी। चलो, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था प्लूम के टाइप क्या है। प्लूम क्या होता है? प्लूम क्या होता है? जो स्टैक से निकलने वाले जो गैसेज हैं, स्टैक से निकलने वाली जो गैसेज हैं उसको प्लूम बोल दिया था, और जो सोर्स है उसका जहाँ से निकल रहे हैं उसको क्या बोला था? स्टैक बोल दिया। वो कोई भी सोर्स हो सकता है, सोर्स चाहे व्हीकल हो, चाहे वो कोई चिमनी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो जो गैसेज निकल रही हैं उसको क्या बोल दिया? प्लूम बोल दिया था। चलो नेक्स्ट, ऊपर करूँ क्या? एक मिनट, इससे हो जाएगा। और न्यूमेरिकल भी तो करवाए थे कल। हो गया। तो क्या बताया? गैसेज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इज टर्म्ड एज प्लूम। जो गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं उसको प्लूम बोलते हैं। द सोर्स ऑफ द ओरिजिन, जो उसका ओरिजिन है, जहाँ से प्लूम निकल रहा है, उसको बोल दिया स्टैक। डिपेंडिंग अपॉन देयर एनवायरमेंटल कंडीशन फॉलोइंग टाइप ऑफ द प्लूम आर कंसिडर। ऊपर करो। नेक्स्ट बताया लूपिंग प्लूम। अब लूपिंग प्लूम में क्या बताया था आपको? फर्स्ट टाइप का प्लूम लूपिंग प्लूम। अब कैसे कैसे प्लूम बन सकता है? सबसे पहले बता दी वेलोसिटी की जो कंसिडरेशन है, क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी प्रोफाइल। जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, कौन आया? जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये आपको बता दी थी मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये बता दिया था भी नीचे जीरो नहीं होती है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ ये वाली है। इसमें मैंने बताया अभी दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या? एक पोल्टेंट, एक एयर। एक पोल्टेंट, एक एयर। अब थोड़ा सा बता देता हूँ निशान के लिए। जैसे मान लो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है भी, टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ऊपर जाता है डिक्रीज होता है। अब वो कंडीशंस लेके चलनी होती है यहाँ पे। मान लो एक है पोल्टेंट। जो पोल्टेंट है वो भी क्या होता है? उसका भी टेम्परेचर क्या होता है? ऊपर जाता है डिक्रीज होता है। तो इसके लिए डिक्रीज कर रखा है, ये अंदर की तरफ डिक्रीज और उस तरफ इंक्रीज होता है। ये ग्राफिकल फॉर्म में जब स्टार्टिंग से करोगे उसमें पूरा ग्राफ है वहाँ पे। और दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, किसका था ये? दिस इज, यार ये भी प्रॉब्लम है, लिख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। चलो इसका एक और तरीका है मेरे पास। तो दूसरी मैंने जो ग्राफ बनाया वो किसका था? एयर का। और दूसरा, अब जिस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है, किसका? एयर का, उसको क्या बोला था मैंने? ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। टेम्परेचर का कम होना जिस रेट से कम हो रहा है उसको बोल देते हैं ELR। पोल्यूटेंट का टेम्परेचर जिस रेट से कम हो रहा है उसको बोलते हैं ALR। एडियाबैटिक लैप्स रेट उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैंने कहा ये कहानी देख रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? इसका भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब किसका टेम्परेचर ज्यादा कम हो रहा है? मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर किसका कम है या रेट ऑफ टेम्परेचर किसका ज्यादा है? ये देखो, अब रेट ऑफ टेम्परेचर देखो, यहाँ पे एक ही हाइट ले लें। अगर मैं एक ही हाइट ले लूँ, इसमें बना के दिखाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। चलो मान लो ये हाइट है, दिस इज द हाइट। किसी भी एक हाइट को कंसीडर कर लो। एक हाइट के ऊपर टेम्परेचर किसका ज़्यादा कम हुआ है? इसका कम हुआ है, इसका कम हुआ है। ज़्यादा रेट से कम होना मतलब ELR की वैल्यू ज़्यादा रेट से कम होना मतलब जिसका ज़्यादा रेट वो ELR है, क्योंकि एयर का कम है ना, तो ELR किस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ALR। इसके लिए इस कंडीशन में जो प्लूम निकलता है उसको बोलते हैं लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम क्यों दे दिया? इसमें जो लूप की फॉर्म में बन जाते हैं, ये लूप बन जाती है। जो प्लूम होता है उसका लूप बनने लग जाता है। तो इस आपको क्या कर देगा? गेट के सवाल में दे देगा, इस शेप की बना के दे देगा। आपको पता होना चाहिए लूपिंग हो रहा है तो लूप होगा। या दे देगा आपको ऐसा ग्राफ बना के दे देगा, ग्राफ की फॉर्म में देगा तो आपको बोल देगा भी ELR इज ग्रेटर देन ALR है। आप क्या करोगे? लूपिंग प्लूम, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी कहानी पढ़नी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऊपर जाओ। नेक्स्ट बताया, इसके लिए सारा बता दिया। दिस प्लूम इज फॉर्म्ड इन, अब ये टाइप के इन्वायरमेंट कौन सा होता है? अनस्टेबल इन्वायरमेंट। ये आपको बता दिया है। जब ELR ग्रेटर देन ALR होता है तो अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है। जब ELR लेस देन ALR होता है तो स्टेबल इन्वायरमेंट होता है। तो पहला टाइप का इन्वायरमेंट ये अनस्टेबल इन्वायरमेंट हो तब फॉर्म होता है। नेक्स्ट बताया, बिकॉज ऑफ रैपिड मिक्सिंग ऑफ पोल्टेंट लूप्स आर फॉर्म्ड। जब मिक्सिंग पोल्टेंट की एयर के अंदर रैपिड होती है तो लूप्स बन जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बताया, ड्यूरिंग दी हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ प्लूम विल बी रैपिड, हैंस हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोल्टेंट नियर द ग्राउंड। कहता है ग्राउंड के पास जो पोल्टेंट होंगे वहां पे आकर करेगा। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के पास होंगे उसके, ठीक है। ये प्लूम जो है वो आकर करेंगे। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है न्यूट्रल प्लूम। अब न्यूट्रल प्लूम क्या होता है? न्यूट्रल प्लूम में वेलोसिटी कंसंट्रेशन सेम है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से। ये सारी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा अल्टीमेटली। जो प्लूम की जो शेप है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। वेलोसिटी की कंसंट्रेशन हर तरफ सेम है
और दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एयर का भी पोल्यूटेंट की, या दोनों पैरेलल हैं, या दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, अब जो प्लूम बनेगा वो वर्टिकली राइज करेगा। सो वर्टिकल राइज करेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ELR किसके इक्वल होता है, ALR के इक्वल होता है, ये आपको बता दी थी वैल्यू। चलो ऊपर करो। नेक्स्ट, ये सही सारी कहानी बता दी आपको, चलो ऊपर। नेक्स्ट है कोनिंग प्लूम। अब कोनिंग प्लूम में क्या बताया, जैसे वहाँ पे क्या था, एयर का वहाँ पे था, अब एयर का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट ज़्यादा है, पोल्यूटेंट का। पोल्यूटेंट का रेट ज़्यादा तो ALR इज ग्रेटर देन ELR, ठीक है। तो उसको इस इन्वायरमेंट को क्या बोल देते हैं हम, स्टेबल इन्वायरमेंट बोल देते हैं। अब कहता है इस टाइप में जो प्लूम की शेप होगी, कैसी शेप होगी, कोनिक शेप होगी। तो इस टाइप के प्लूम को क्या बोल दिया, कोनिंग प्लूम बोल दिया। ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट हो गया, तो ये सारी कहानी बता दी आपको। चलो नेक्स्ट टाइप को प्लूम पढ़ते हैं। चलो तीन हो गए ना। चौथा प्लूम, न्यूट्रल हो गया, लूपिंग हो गया, कोनिंग हो गया ना। नेक्स्ट लिखो फैनिंग प्लूम। इसके बारे में पहले लिख लो फिर लिखो आया। फैनिंग प्लूम, पहला पॉइंट, दिस प्लूम इज ऑब्जर्व्ड, this plume is observed in extreme inversion condition, observed in extreme inversion condition. This plume is observed in extreme inversion condition in which negative lapse rate is observed. Negative lapse rate is observed. This plume is characterized. This plume is characterized with horizontal spread into horizontal spread into the atmosphere. Into the atmosphere due to limited rise vertically. Due to limited rise vertically. हो गया। इसकी शेप देखो, पहले शेप देखो, हाइट इन किलोमीटर, और यहाँ पे लिखा था मैंने अलग अलग चीज़ें हैं। चलो पहले लिखते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल किसकी, वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये शेप है विंड की, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है ना, ग्राउंड पे नहीं होती। चलो नेक्स्ट है, ग्राउंड पे नहीं होती। इसके बाद बनानी है अपने को शेप किसकी बनानी है अपने, एयर और पोल्यूटेंट की। चलो इसकी भी ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। किस से लिया था, रेड कलर से पोल्यूटेंट लिया था, यहाँ ले लो रेड कलर पोल्यूटेंट, ये शेप। दिस इज पोल्यूटेंट, दिस इज एयर, दिस इज एयर। ये सारी कहानी है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या देर का इसमें जो शेप होएगी, इसमें जो शेप बनेगी, इसमें शेप बनेगी ऐसे, ये जाएगी हॉरिजॉन्टली, यहाँ इफेक्ट करेगी कम्युनिटी को। हॉरिजॉन्टली जाएगा। ग्राउंड पे वेलोसिटी नहीं होगी ना, वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी का क्या रोल है, वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखी है यहाँ। देखो यहाँ पे क्या क्या इंटरफेयर है, देखो यहाँ पे पोल्यूटेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है,
पोल्टेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका टेम्परेचर कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सी कंडीशन थी, इन्वर्जन, ये कंडीशन इन्वर्जन, इन्वर्जन। और दूसरा नाम क्या था इसका, नेगेटिव लैप्स रेट, NLR। तो ये दोनों इंटरफेयर करते हैं, ठीक है क्या, ये आपको बता दिया भाई। अब इस टाइप का इन्वायरमेंट कब क्रिएट होगा, जब हॉरिजॉन्टली प्लूम जा रहा होगा, ये सारी कहानी। तो इन्वर्जन बना रखा है इसके अंदर, मतलब अपन ने क्या कर अल्टीमेटली पोल्टेंट के साथ, पोल्टेंट का तो डिक्रीज कर रहा है, बट एयर का क्या कर रहा है इसके साथ साथ, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर। तो एयर का इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाली लेयर कौन सी होगी, यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगी, इन्वर्जन हो जाएगी। वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो लैप्स रेट है, वो मतलब डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, ये सारी कहानी। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये हम पूछेगा, क्या पूछ सकता है। हाँ ये वही हाइट होगी ना, अब कल निकालनी सिखाई थी आपको। हाँ ये वही हो गया ये। अच्छा ये कह रहे हो क्या, ये दिखा देगा, ये कह देगा भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर कहाँ काट रहा है, तो TA इक्वल टू TP रहेगा। यहाँ पे हाइट क्या होगा, हाँ नेगेटिव लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। न्यूट्रल में कैसे हुआ, न्यूट्रल में क्या हुआ था, न्यूट्रल में ओवरलैप हुआ था, न्यूट्रल में ओवरलैप हुआ था, दूसरा पैरेलल था। अगर पैरेलल होगा कहीं इंटरसेक्ट करेगा, या तो ओवरलैप करेगा या इंटरसेक्ट वो करेगा, और या तो ओवरलैप करेगा या पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो टेम्परेचर दोनों में फर्क आएगा, एक का टेम्परेचर कम होगा, एक का ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो मैंने इंटरसेक्ट करके दिखाया आपको, ये सारी कहानी होती है। अब देख लो सारे पॉइंट्स। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन दोनों पे टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया। अब टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो जरूरी थोड़ी है ये इसके इक्वल होगा, जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा ऐसा बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर सेम थोड़ी बोलेंगे आप। हाँ भाई कितना चेंज आया, ये तो मैंने एक पॉइंट बता दिया जहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा, इतनी सी बात, समझ गए बात। तो ये सारी कहानी। अब इक्वल नहीं है किसमें, इसमें केस कोई नहीं है, इसमें अलग अलग कंडीशन बता रखी है सर। नहीं जैसे उसमें स्टेबल हुआ था ये, हाँ अच्छा आप बताओ मेरे को कौन सा होगा, न्यूट्रल वाला ही सर। अरे लास्ट वाला केस NLR वाला केस है ये। लास्ट केस में क्या बताया था आपको, इन्वर्जन था, उल्टा है उनका, पोल्टेंट के साथ एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वाला केस आ गया। पोल्टेंट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एयर का क्या हो रहा है, तो ये कौन सा केस था, अरे इन्वर्जन भी बोलते हैं इस केस को, तो इन्वर्जन नाम बोल तो रहा हूँ, इन्वर्जन इन्वायरमेंट हो गया, ऐसा बोल दो। पहला केस अनस्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल इन्वायरमेंट, आइसोथर्मल, न्यूट्रल, लास्ट पांचवा केस कौन सा था, इन्वर्जन। ये इन्वर्जन इन्वायरमेंट है, ये उल्टा रहेगा इसमें, बस इतनी सी कहानी है। अब देख लो मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे। अब मैंने इसमें लिखा दिस प्लूम इज ऑब्जर्व्ड इन एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन इन विच नेगेटिव लैप्स रेट इज ऑब्जर्व्ड, जहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट पता है दिस प्लूम इज कैरेक्टराइज्ड विद हॉरिजॉन्टल स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द लिमिटेड राइज वर्टिकली, ये राइज नहीं करेगा वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली जाएगा। हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होगा तो नुकसान किसका होगा, ग्राउंड पे लोगों को क्या होगा, फेस करना पड़ेगा प्लूम को, ये प्लूम नुकसान करेगा। तो ये सारी कहानी रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें एक नोट डाल के और पॉइंट लिख लो नीचे। लिखो इन ऑर्डर टू अवॉइड, इन ऑर्डर टू अवॉइड, दरवाजा बंद करके आए, अवॉइड इंटरफेरेंस विद लाइफ, in order to avoid interference with life, in this case height of stack, in this case height of stack is to be properly designed. करा है, गेट बंद कर दिया, ठीक है। पर कहाँ से आ रही है आवाज़ यार, ठीक है।
अब इसके अंदर ये बता दिया अभी राइज नहीं करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली लूप जाएंगे इसके अंदर बस। चलो नेक्स्ट, कितने हो गए, 4 हो गए, पांचवा प्लूम। फिफ्थ टाइप है अपना लॉफ्टिंग प्लूम। दिस इज लॉफ्टिंग प्लूम। देखो इसके बारे में भी, दिस प्लूम इज ऑब्जर्व्ड when this plume is observed when super adiabatic environment exist over surface inversion, over surface inversion. Second point, this plume has minimum downward mixing. This plume has minimum downward mixing due to the presence of inversion layer. Due to the presence of inversion layer. Next, this plume is regarded as most ideal plume. This plume is regarded as most ideal plume. This plume is regarded as most ideal plume, as it would have less concentration of pollutant over the earth. बस इतना ही लिख लो उसमें। Its tendency of formation, एक पॉइंट और लिख लो, its आज सारे आएंगे। Its tendency of formation is more during winter nights. Is more during winter night. ये लिख लो। चलो देखो इसमें, इसकी डायग्राम देखते हैं, उसको समझाता हूँ। दिस इज हाइट, इन किलोमीटर। इसकी जो ये प्रोफाइल बना रखी है, ये आपकी प्रोफाइल बना दी। इसके बाद चलो शेप पहले एयर की बना दें, फिर पोल्टेंट की। इसमें ले लो शेप, ये शेप बनेगी, ये शेप बनेगी। उसके बाद है अपना पोल्टेंट की, रेड कलर से। हाँ, ये दिखा के थोड़ा ऊपर से ले सकते हो, और इसको इसे अप इट आउट। ये शेप बनेगी। इस टाइम को प्लूम, इसको क्या बोलते हैं, लॉफ्टिंग प्लूम है। अच्छा, इसके अंदर कैसी शेप बनेगी ये भी दिखा देता हूँ। चलो
कैलिब्रेशन थोड़ी सी ख़राब लग रही है आज। चलो इसमें भी ये बना दो लूपिंग प्लूम, ये लो। हाँ हॉरिजॉन्टली मतलब लूपिंग फॉर्म में, लूप फॉर्म में बनेगी। चलो इसमें देखो। हाँ कौन सी लाइन? अभी वहीं आ रहा हूँ। ये 2 ग्राफ बन रहे हैं अब यहाँ पे, 2 ग्राफ बन रहे हैं। ये पोल्टेंट का है, ये किसका है? यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले पोर्शन में इन्वर्जन, इसको क्या बोल दिया? ये है आपकी इन्वर्जन। अच्छा ऊपर जाके दोबारा से क्या हो गया? अरे ऊपर जाके क्या हो गया है? डिक्रीज होने लगी। ऊपर जाके डिक्रीज होने लगी मतलब कौन सा केस आ गया? टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है तो कौन सा केस आ गया? ये और ऊपर ले जाओ, रेड कलर है क्या आ गई? पैनल कहाँ है यार? अरे चलो भाई, तो कैलिब्रेशन सही नहीं है। चलो सीधी जा रही है, ठीक है। अब तो पैनल कहाँ है? पैनल तो गाई नहीं मैंने। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? पोल्टेंट का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पोल्टेंट का तो डिक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे नीचे इन्वर्जन लेयर, ऊपर जाके क्या हो गया? ऊपर जाके क्या हुआ? ऊपर स्टेबल हो गया। ऊपर वाला केस क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो ये है मेरा स्टेबल केस, ये स्टेबल केस। यहाँ पे क्या होता है? ये इस टाइप का इन्वायरमेंट कब होता है? नीचे तो क्या है? नीचे इन्वर्जन लेयर है और इन्वर्जन लेयर के बाद ऊपर क्या हो जाएगा? अच्छा चलो इसमें एक और केस देखते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पे ये बताओ, जो अपना पोल्टेंट है, पोल्टेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है इन्वर्जन लेयर में? कम हो रहा है। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है, समझ रहे हो बात? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसके अंदर क्या कहेगा? जो ये आपकी इन्वर्जन लेयर है ना, इसको कभी भी जो प्लूम है क्रॉस नहीं करेगा, समझ रहे हो? ऊपर वाला स्टेबल है, हमारे ग्राउंड एक लेयर से ऊपर जा रहा है। ये मोस्ट आइडियल कंडीशन होती है, कभी ये होती नहीं है। ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये मतलब सबसे अच्छी कंडीशन ये होती है। एक तो स्टेबल है, नुकसान नहीं है इसका। ग्राउंड पे जो अपने ग्राउंड पे लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। इसको जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है दोनों के अंदर, वो कौन सी लेयर है? नीचे कौन सी है? इन्वर्जन लेयर है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? एयर का क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, समझ रहे हो? एयर का बढ़ रहा होगा। और इसमें एयर का कैसे? अरे एयर का कम हो रहा है तो वो गिरेगा। हाँ एयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एयर का टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर जाके क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। वो ये नॉर्मल वाली कंडीशन आ गई वाली, तो ऊपर वाली। तो यहाँ पे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ। वो इससे नीचे नहीं आ सकता, इससे नीचे नहीं आ सकता पोल्टेंट। इन्वर्जन नहीं, जो पोल्टेंट है वो इससे नीचे नहीं आ सकता। वो तभी तो इसको डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसका। चलो इसको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो मान लो एक एग्जांपल लूँ, मान लो यहाँ पे एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, ठीक है। एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ले लो आप पोल्टेंट का, यहाँ पे ले लो पोल्टेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ऑलवेज। पोल्टेंट का टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? डिक्रीज कम ही होता है। चलो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पोल्टेंट का है, 30 यहाँ पे पोल्टेंट का है, 50। ये पोल्टेंट का ले लिया मैंने, पोल्टेंट का टेम्परेचर ले लिया मैंने। अच्छा क्या ये पोल्टेंट 50 डिग्री सेल्सियस है, क्या वो नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना, समझ के बात? टेम्परेचर क्या हो गया? अब नीचे आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उसको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो वो हो नहीं सकता, तो वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली एक मैंने आपको बात बता दी, जो नीचे क्या है आपकी इन्वर्जन लेयर है, जो उसको डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इस इन्वर्जन लेयर को कभी ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। उस केस को क्या बोलते हैं हम? लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग का मतलब क्या होता है? उठा हुआ। लॉफ्ट करना मतलब उठा हुआ, लिफ्ट जैसे लॉफ्ट। तो इन्वर्जन लेयर के ऊपर उठा रहेगा ये, तो इस केस को क्या बोल देंगे? लॉफ्टिंग प्लूम बोल देंगे। ये बस सारे। चलो इतना ही बहुत है, इसमें तो हो गया लॉफ्टिंग प्लूम भी। और क्या पढ़ा है इसमें?
हाँ, इसको इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पैरेलल नहीं है इसको किसका अरे वो इन्वर्जन लेयर में मैंने यहाँ का बताया आपको, टेम्परेचर कम करूँ। नहीं सर, एक तो अरे वो ऐसे एग्जांपल ले दिया यार, तुम इस पे मत जाओ। ये लो, इसमें देखो, अब बताओ, छोड़ो उसको यार, वो मैं सोच रहा समझ आ जाएगी, उस तरीके से नहीं आ पाएगी। चलो इसमें देखो, इसमें एक जनरल वे, एक मैंने आपको जनरल बात बता दी। इसके अंदर जो पोल्टेंट है वो इन्वर्जन लेयर के ऊपर रहेगा, इन्वर्जन लेयर इसको लिफ्ट कर देगी इसको, ये वो केस है। अब इसमें क्या समझाऊँ इसमें यार, ये जनरल केस, ये मोस्ट आइडियल केस है, ये कभी क्रिएट ही नहीं होता भाई, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इससे नुकसान नहीं है, बस ये बात है इसमें। आइडियल फ्लूड वाली बात होगी तो मोस्ट आइडियल है। तो लॉफ्टिंग प्लूम कौन सा प्लूम है जो मोस्ट आइडियल प्लूम होगा, क्योंकि इसका नुकसान कहाँ है, इससे नीचे तो लेयर तो इंक्रीज है टेम्परेचर, उसके बाद बढ़ता जाएगा, ये सारी कहानी। चलो हो गया। अब देखो मैंने पॉइंट क्या क्या बताया है। मैंने पहला पॉइंट बताया, दिस प्लूम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस इन्वर्जन। अच्छा, ऊपर इन्वायरमेंट कौन सा है, सुपर एडियाबैटिक, समझ रहे हो, सुपर एडियाबैटिक है ऊपर, इसके ऊपर सुपर एडियाबैटिक है, नीचे कौन सा है, अरे वो बताया था ना, इन्वर्जन हो गया। तो ये नेक्स्ट बताया, दिस प्लूम हैज क्या होगा, नहीं, इसमें दिस प्लूम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ओवर सरफेस इन्वर्जन, सरफेस के ऊपर सुपर एडियाबैटिक होगा। क्यों सुपर एडियाबैटिक किसको बोला था मैंने, एक सब एडियाबैटिक था, एक सुपर एडियाबैटिक था। सुपर एडियाबैटिक बोलते हैं जब ALR ज़्यादा होता है, ALR से वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब स्टेबल वाला केस तो हो गया, ठीक तो है, कंफ्यूज कर रहे हो यार। मैंने आपको बताया तो था, जब स्टेबल होगा ALR से ज़्यादा वैल्यू मतलब सुपर एडियाबैटिक, तो सुपर एडियाबैटिक ऊपर इन्वायरमेंट होगा, नीचे कौन सा होगा, सरफेस इन्वर्जन। अब अच्छा सरफेस स्टेबल के केस में रहा है सर, ये कौन सा, सुपर एडियाबैटिक अनस्टेबल केस में। सुपर एडियाबैटिक हाँ जी, ALR की वैल्यू ज़्यादा, हाँ उसमें ज़्यादा होगा, तो ये कौन सा केस है, की वैल्यू ज्यादा होगी सर। इसमें हाँ जी, इसमें ALR की कैसे ज़्यादा होगी, सुपर एडियाबैटिक में ELR की वैल्यू ज्यादा, अनस्टेबल हो गया ना सर वहाँ, ELR सबसे पहला केस कौन सा बताया था, अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या था, ELR इज ग्रेटर देन ALR, वो थी सुपर एडियाबैटिक। हाँ जी, सुपर एडियाबैटिक तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तो यही तो हुआ। ये कैसे तो अनस्टेबल केस है ना ये, स्टेबल कैसे है, सर स्टेबल है ये केस तो ऊपर तक है। अच्छा इसमें ऐसा करो, इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा केस बताया, हाँ जी, ये लो, तो इसको बनाना तो यही है अपन है, अब बताना। वाइट कलर, अब बताना, अनस्टेबल हो गया अनस्टेबल हो गया, सुपर एडियाबैटिक, अब ठीक है, ये ठीक है, ये तो ठीक है। चलो वो सर ऐसा आज स्लोप से देख लो, इसमें स्लोप से भी देख सकते हो। हाँ इसका स्लोप देखो, यू भी ना अगर होता तो उसको और ऊपर अगर ले जाते तो फिर जाके हो जाता, तभी तो इजी करके यही समझा दिया मैंने, मेरे को लगा उससे समझ आ जाएगी स्लोप से, वो स्लोप से दिख नहीं रहा था थोड़ा सा, तभी इसके स्लोप और कम कर दिया मैंने, ठीक है। अब कौन सा केस बन गया, सुपर एडियाबैटिक। अब पहली लाइन ठीक है, तो दिस प्लूम इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सुपर एडियाबैटिक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट बताया, दिस प्लूम हैज मिनिमम डाउनवर्ड मिक्सिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्जन लेयर, इन्वर्जन लेयर की वजह से मिक्सिंग क्या होगी इसमें, कम से कम होगी। नेक्स्ट बताया, दिस प्लूम इज रिगार्डेड मोस्ट आइडियल प्लूम एज इट वुड हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ पोल्टेंट ओवर द अर्थ, भाई लेस कंसंट्रेशन है पोल्टेंट की। नेक्स्ट बताया, इट्स टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन इज मोर ड्यूरिंग दी विंटर नाइट, ये जब विंटर की नाइट होती हैं तब ये फॉर्मेशन होती है, समझ के बाद ये सारी कहानी होगी। चलो नेक्स्ट कौन सा रह गया, अब लास्ट रह गया आपका ट्रैपिंग प्लूम है क्या, नेक्स्ट है ट्रैपिंग प्लूम। अरे ये पढ़ाना ही मुश्किल है, तो मतलब एक एक चीज़ को पढ़ना ही मुश्किल है, वो पढ़ाना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। अब अगले में और कहोगे सर ये कैसे हो गया, चलो बनाओ पहले तो।
इसमें पहले तो विंड की वेलोसिटी, चलो विंड की वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट अब बनानी है मुझे इन्वर्जन लेयर। ठीक है, इसके अंदर ले लो ठीक है, क्या हो गया, रेड कलर, क्या हो गया, ये केस, ये वाला केस हो गया। चलो इसके अंदर जो कलर लेना है अपन ने वाइट, यहाँ ले लो, ये इसमें बनाना है मुझे ये सारा केस। चलो बताओ कौन कौन सी लेयर क्या क्या बनेगी, इसमें पहले लिखवाऊं या इन्वर्जन बनेगी। कौन सी बन गई, ये नीचे तक बिठा लेना इसको, कौन सी इन्वर्जन होगी, बॉटम वाली इन्वर्जन, रेड कलर लो यार। चलो अच्छा, पोल्टन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा उसके बाद पहली लेयर, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इस केस में क्या होगा, थीटा देख लो, अनस्टेबल होगा। इसके बाद कितना होगा, इन्वर्जन होगी। मतलब दो इन्वर्जन लेयर होगी, कौन कौन सी, जब भी दो इन्वर्जन लेयर के बीच में प्लूम होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रैपिंग प्लूम। मतलब दो इन्वर्जन लेयर के बीच में ट्रैप होना उसको बोलते हैं ट्रैपिंग प्लूम। ऐसे नाम से याद हो जाएगा बस। ट्रैप हो रहा हो जहाँ पे ट्रैपिंग लगा देना, जहाँ लोफ्ट हो रहा हो वहाँ पे लोफ्ट कर देना, बस ऐसे सवाल तो लगाने हैं। शेप सर्विस का शेप, बस शेप है तो लूपिंग प्लूम ही, ये लूपिंग ही। अच्छा लूपिंग में क्या बताया था मैंने आपको, ELR इज ग्रेटर देन ALR, ELR इज ग्रेटर देन ALR। अच्छा बीच में बताओ, बीच में क्या हो रहा है, तो वो कौन सा टाइप है ये, लूपिंग प्लूम। चलो नेक्स्ट पे आओ, पीछे वाले पे, इसमें बताओ। इस केस में देखो ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल, मतलब सुपर एडियाबैटिक है, अनस्टेबल है। अच्छा अनस्टेबल कहाँ पे होता है, लूपिंग प्लूम है तो बनेंगे तो लूप ही, लूप मतलब ELR इज ग्रेटर देन ALR। जहां पे भी आपकी लूपिंग प्लूम होगा वहां पे ELR ग्रेटर देन ALR होगा। जहां पे भी आपको ऐसी शेप बन रही हो, मतलब इसका जो थीटा है वो क्या है, कम है इससे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, ELR इज ग्रेटर देन ALR। इस फॉर्मेशन के अंदर हमेशा लूप बनेंगे, चाहे कोई भी। ये भी टाइप किसका है, लूपिंग प्लूम का ही टाइप है ये। मतलब लॉफ्टिंग भी लूपिंग का प्लूम टाइप है, और नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा है, ये भी कौन सा है, ये ट्रैपिंग भी कौन सा है, लूपिंग का ही टाइप है। याद हो जाएगा ऐसे तरीका, ये तरीका हो गया बताने का, समझ गए बात। चलो लिखो इसके अंदर, एक मिनट, अरे मत हटाओ यार। चलो लिखो इसका पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टाइप ऑफ प्लूम दैट इज फॉर्म्ड, इट इज द टाइप ऑफ प्लूम, it is the type of plume that is formed when super adiabatic environment, when super adiabatic environment when super adiabatic environment exists between the two inversion layer, between the two inversion condition, ठीक है, two inversion condition. In this case
pollutant is trapped. In this case pollutants are, लिख लो यार, pollutants है ना, pollutants are trapped between the two inversion layer, between two inversion layer. Pollutants are trapped between the two pollutant layer, thereby it is termed as trapping plume. लो जी, ये टाइप ऑफ प्लूम खत्म हो गए सारे। एक सवाल और बन गया आपका। अब आज ही गेट की किताब उठा लेना, सारे सवाल लग जाएंगे आपके, समझ रहे हो। आज में 2-4 बचेंगे, वो भी इसमें खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब